पिछले वीडियो में मैंने द्वारका एक्सप्रेसवे के क्लोवर लीफ फ्लाईओवर के बारे में बताया था और इसका टाइमलाइन बताया था, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने द्वारका एक्सप्रेसवे का जो सीपीआर वाला सेक्शन है, यानी जो द्वारका एक्सप्रेसवे का क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है सीपीआर का, यहाँ से लेकर मैं आपको इस डायरेक्शन में ले गया था ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ, और ट्रम्पेट फ्लाईओवर का पूरा आपको टाइमलाइन बताया था। इस वीडियो में आपको ट्रम्पेट फ्लाईओवर से लेकर आगे लेकर चलूँगा यहाँ पे पटौदी रोड के इंटरसेक्शन में। ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें क्या क्या काम चल रहा है, कितना काम हो गया है, कितना काम बाकी है, ये सब कुछ बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो सर्विस फ्लाईओवर्स हैं उसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बहुत अब फिनिशिंग का काम बचा हुआ है, तो उसका काम चल रहा है। और यहाँ से अगर आप आगे जाते हैं तो ये वाला जो सेक्शन है जहाँ पे आप रैंप से नीचे उतरेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये सेक्टर 37D है और ये सेक्टर 88A है। तो यहाँ पे रैंप में जो ब्लैक टॉप का काम है उसे भी शुरू कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको यहाँ तक दिखाऊंगा और यहाँ पे कितना काम हो गया है, ट्रम्पेट फ्लाईओवर से लेकर पटौदी रोड के इंटरसेक्शन तक द्वारका एक्सप्रेसवे में कितना काम हो गया है वो आपको दिखाने वाला। अगर आपको यहाँ पे लाल बटन दिख रहा है जिसपे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए और लाल बटन पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप सब्सक्राइब हो जाएंगे यूट्यूब चैनल में, और जैसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में मैं कुछ भी नया अपडेट डालूंगा उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। आज की डेट पे क्या होता है, कुछ वीडियोस आप तक पहुंचती है और कुछ वीडियोस आप तक नहीं पहुंचती है, इस वजह से आप कंप्लीटली अवेयर नहीं हो पाते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में। तो सब्सक्राइब पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब है यूट्यूब चैनल में तो आप आगे देख सकते हैं वीडियो। पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का जो चप्पा चप्पा या जितने भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, मुझे एक एक प्रोजेक्ट का इन एंड आउट पता है, उनके प्रॉस एंड कॉन सब कुछ पता है। इसी वजह से जो मेरे व्यूअर्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जब मेरे पास आकर मुझसे सलाह मांगते हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि उनकी इन्वेस्टमेंट किसी गलत प्रोजेक्ट में ना हो जाए जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हो और बाद में उन्हें पछतावा हो। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे प्रॉस एंड कॉन्स बताऊं, ताकि आपको एक ऑथेंटिकेटेड और सही जानकारी मिले प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि आप सही से डिसाइड कर सकें। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के ट्रम्पेट फ्लाईओवर के पास क्या क्या काम चल रहा है वो दिखाने वाला हूँ। ये जो लोकेशन जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये एक्चुअली इंटरसेक्शन है सेक्टर 88 का, 36A का और सेक्टर 84 का। मेरे ठीक सामने सेक्टर 84 है, तो मैं एक टर्न लेकर आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये पीछे की तरफ आप देखेंगे तो ये सेक्टर 84 है, एलान मेरेकल। और अगर मैं यहाँ पे टर्न करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में 1000 लाइक्स चाहिए। इस समय मैं सेक्टर 36A में हूँ और ये बेसिकली ट्रम्पेट फ्लाईओवर का जंक्शन है, जहाँ पे सेक्टर 36A और मेरे ठीक सामने राइट हैंड साइड में सेक्टर 88। और यहीं से अगर लेफ़्ट की तरफ चले जाएंगे, यानी नीचे से जो आपको ट्रक्स जाते हुए दिख रही है आगे, यहीं से अगर स्ट्रेट चले जाते हैं तो NPR आ जाएगा, नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे का पुराना अलाइनमेंट था। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 2 ट्रेलर दिख रहे हैं। लेफ़्ट वाला ट्रेलर जो है वो खाली हो चुका है क्योंकि उसके जो सेगमेंट है उसको प्लेस कर दिया गया है ऊपर, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। और राइट हैंड साइड वाला जो ट्रेलर है उसमें जो सेगमेंट आपको दिख रहा है, इसकी जो चौड़ाई है वो 12.5 मीटर है, यानी कि 3 लेन का ये सेगमेंट है। इसमें से 3 कार छोड़ दीजिए, 3 ट्रक पैरेलली आराम से चल सकती हैं, इतना चौड़ा है ये। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो नीचे अंडरस्ट्रम लगाकर ऊपर सेगमेंट को प्लेस किया जा रहा है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये 21 मार्च 2022 की है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा 24 मार्च की, तो आपको दिखेगा कि कितना फ़र्क आ गया है। देखिएगा, अब जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें आपको 5 सेगमेंट्स लगे हुए दिख रहे हैं। ये 24 मार्च की है। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक ये जो पूरा आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है ये पूरा भर दिया जाएगा सेगमेंट लगा के, और इसके ऊपर स्ट्रेसिंग का काम चल रहा होगा। अब जो आप वीडियो देख रहे हैं ये 21 मार्च 2022 की है। ट्रम्पेट फ्लाईओवर मोस्टली ये वाला जो कर्व है, और यहाँ से अगर हम आगे जाते हैं जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है वहाँ तक का पूरा कर्व कंप्लीट हो जाएगा। इसका काफ़ी डिटेल में मैंने पिछला वीडियो बनाया था जो कि मैंने संडे को डाला था, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। आपको पूरा टाइमलाइन यहाँ पे पता चल जाएगा। जो ऐसे पिलर्स है जहाँ पे अभी कास्टिंग नहीं हुई है ट्रम्पेट फ्लाईओवर की, उसका भी टाइमलाइन बताया मैंने आपको। यहाँ नीचे अंडरपास का रास्ता है, यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो क्लोवर लीफ फ्लाईओवर की तरफ पहुँच जाएंगे। ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर का जो जंक्शन है, यहाँ से क्लोवर लीफ फ्लाईओवर जो है, यानी कि जो पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे का CPR वाला पार्ट है, ये 3.2 किलोमीटर्स का है। राइट हैंड साइड में जो आपको ये रास्ता दिख रहा है आगे जाते हुए,
ये आगे जाकर द ग्रेट वॉल ऑफ गुड़गांव को हिट कर देता है, जहाँ पे ये रास्ता खत्म हो जाता है। अब ये रास्ता जो है, जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं NPR, ये रास्ता स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, ये NHAI के अंडर में नहीं है और ना ही ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट है। अब यहाँ पे जो आप सेक्टर देख रहे हैं ये सेक्टर 84 है। पीछे आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, सामने ये कमर्शियल है। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो फ्यूचर में मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर लेते हुए आप मानेसर की तरफ चले जाएंगे। सामने सेक्टर 88 है। अब मैं यहाँ से आपको पुराने वाला जो पटौदी रोड का अलाइनमेंट है और द्वारका एक्सप्रेसवे का जो इंटरसेक्शन है पटौदी रोड के साथ, वहाँ पर लेकर चलूँगा और यहाँ से वहाँ तक जो भी काम चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का और उसका क्या टाइमलाइन होगा वो भी आपको बताऊँगा। और अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो स्टील गर्डर्स हैं ट्रम्पेट फ्लाईओवर के, ये 125 मीटर्स के हैं और ये पूरा का पूरा जो स्टील गर्डर है, इसमें जो रास्ता बनेगा वो आप मान के चलिए कि 2 महीने में ये कंप्लीट होगा। पूरा टाइमलाइन मैंने पिछले वीडियो में बना के आपको बता दिया था, आप वो वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा टाइमलाइन समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इसी जगह पे ये जो स्टील आपको गर्डर्स दिख रहे हैं, इसी के जगह लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो फ्लाईओवर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और ये स्टील गर्डर्स से घूमेगा और ये क्लोवर लीफ की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 तरीके के पिलर्स हैं, लेफ्ट में भी पिलर हैं और राइट में भी पिलर हैं। तो राइट वाला जो पिलर है जिसमें कास्टिंग नहीं हुई है, ये आप मान के चलिए कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। अभी जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा, राइट हैंड साइड में भी एक लॉन्चर लगा हुआ है, छोटा वाला लॉन्चर ट्रम्पेट फ्लाईओवर के लिए, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो वो जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाला लॉन्चर है वो आगे से हमारे डायरेक्शन में आ रहा है और यहाँ पे आके मिलेगा। इसका टाइमलाइन जो है वो 2 मंथ्स का होगा। अब यहाँ पे अगर मैं राइट हैंड साइड में दिखाऊं तो पीछे जो आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है वो सेक्टर 36B है और ये सामने जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है ये सेक्टर 36A है। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में अब जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है ये सेक्टर 36A है। राइट हैंड साइड में जो पूरा एरिया दिख रहा है ये सेक्टर 84 है। इसी के पीछे सेक्टर 83 आता है और 85 और बाकी जो न्यू गुड़गांव के सेक्टर्स है वो इसी तरफ आते हैं। और ये जो सेक्टर आप सामने देख रहे हैं ये सेक्टर 88 है, इसके पीछे सेक्टर 89 है एंड लाइकवाइज काफ़ी सारे और भी सेक्टर्स हैं द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव के। अब मैं यहाँ से आपको आगे लेकर चलता हूँ और आगे क्या क्या काम हो रहा है वो आपको दिखाता हूँ। ये जो नीचे आप स्टील गर्डर्स देख रहे हैं इनको ऊपर प्लेस करना अभी बाकी है। ये पूरा जो प्रोसेस है स्पैन का 125 मीटर का जो स्पैन है और ये जो आप गैप देख रहे हैं बीच में, यहाँ पे भी स्टील लगेगा और स्टील के ऊपर रोड बनेगा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। और इस 125 मीटर के स्पैन को कंप्लीट करने के लिए 2 महीने का टाइम लगेगा, जिसमें से 1 हफ्ता ऑलरेडी निकल चुका है। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलूँगा। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो छोटा वाला आपको पिलर दिख रहा है। तो जो लॉन्चर्स है सामने लेफ्ट हैंड साइड में आपको लॉन्चर दिख रहा है, वो धीरे धीरे करके यहाँ पे स्लोप में नीचे आएगा और नीचे आके इसी ट्रम्पेट फ्लाईओवर पे जहाँ पे आपने स्टील गर्डर देखा था उसके नीचे से निकल जाएगा। ये वही स्टील गर्डर्स हैं जो रेलवे ट्रैक के ऊपर जब ब्रिज बनता है तो ऐसे ही स्टील गर्डर्स को लगाते हैं। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे, राइट हैंड साइड में जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं वो सारे ट्रम्पेट फ्लाईओवर के पिलर हैं और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं वो मेन कैरेजवे है 34 मीटर का, 4 लेन बाई 4 लेन का। राइट हैंड साइड वाला जो आपको ट्रम्पेट फ्लाईओवर दिख रहा है वो 3 लेन का है। अब अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं या SPR की तरफ जा रहे हैं, या आप मान लीजिए कि दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आप सोना रोड जा रहे हैं या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लेना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में आप मेन कैरेजवे में जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले। और दिल्ली की तरफ से अगर आप गुड़गांव आ रहे हैं और आपने ट्रम्पेट फ्लाईओवर ले लिया तो यहाँ से आप घूम कर मानेसर की तरफ चले जाएंगे मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर लेते हुए। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो ये जो लॉन्चर लगा हुआ है इसको ट्रॉली बोलते हैं, इसके थ्रू विंग्स लगाया जाता है। और यहाँ से जैसे जैसे मैं और आगे जाऊँगा तो आपको ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाला भी लॉन्चर दिखेगा। यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो सेगमेंट्स को ऑलरेडी रखा हुआ है। यहाँ पे नीचे जो सेगमेंट रखे हुए हैं ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर के सेगमेंट्स हैं। अब यहाँ से अगर मैं आपको आगे दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पे विंग लगाने का काम चल रहा है। यहाँ लेफ्ट और राइट साइड में विंग लगाया जाएगा। ये पूरा का पूरा जो एलिवेटेड रास्ता है यहाँ से आपको आगे तक दिख रहा है, ये पटौदी रोड तक क्रॉस कर चुका है और वहाँ पे ब्लैक टॉप का काम चल रहा है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो आपको ब्लू कलर का लॉन्चर दिख रहा होगा, जहाँ पे राइट हैंड साइड वाले पिलर खत्म हो रहे हैं और वहाँ पे एलिवेटेड रास्ता आपको दिख रहा है। अब यही वाला जो लॉन्चर है ये आगे ट्रम्पेट फ्लाईओवर में जहाँ पे स्टील गर्डर्स लगने थे 125 मीटर के, वहाँ पे जाकर ये 2 मंथ्स में कंप्लीट कर देगा काम को। तो ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाला काम नेक्स्ट 2 मंथ्स में यहाँ से लेकर स्टील गर्डर तक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ जो विंग्स लगाने का काम चल रहा है ये वाला काम जो है, और विंग्स लगाने का काम और मेन कैरेजवे का काम जो ये चल रहा है, इसमें भी आप मान के चलिए कि अप्रैल 15 से लेके अप्रैल 20 2022 तक ये जहाँ पे आपको स्टील गर्डर्स दिखे हुए थे वहाँ तक ये पहुँच जाएगा और वहाँ पे लॉन्चर को ओपन कर दिया जाएगा वहाँ पे।
अब यहाँ पे क्या है कि ट्रम्पेट फ्लाईओवर का जो पूरा काम है वो नेक्स्ट 4 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। पूरा जो लूप है ट्रम्पेट फ्लाईओवर का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 21 मार्च को जो लॉन्चर उसको आगे बढ़ा दिया गया था। आज के डेट में आप जाके देखेंगे तो इसमें सेगमेंट का पूरा काम हो गया, अब इसमें स्ट्रेसिंग का काम चल रहा है। ठीक इसी तरह जो पीछे आपने ट्रम्पेट फ्लाईओवर का एक स्पैन जो बचा हुआ था वहाँ पे भी अब स्ट्रेसिंग का काम चल रहा है। और ठीक इस जगह आप देखेंगे तो अभी जो सेगमेंट्स हैं उसको लॉन्चर के थ्रू ही सपोर्ट दिया गया है। अभी इसको सस्पेंड नहीं किया गया है, पिलर के ऊपर नहीं इसका वेट दिया गया है। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे और यहाँ से आगे चल के आपको पटौदी रोड के इंटरसेक्शन पे ले चलूँगा और वहाँ तक कितना काम हो गया है वो सब आपको दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ये सेक्टर 36B है। ग्लोबल सिटी यहीं पे आने वाला है। और आप सबको बता दूं कि ग्लोबल सिटी का जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस है उसकी फाइल इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में चले गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ट्रॉली लगा हुआ है जिससे विंग्स लगाया जा रहा है। राइट हैंड साइड में यहाँ पे सेगमेंट्स को प्लेस किया जा रहा है लॉन्चर के थ्रू। ये छोटा वाला सेगमेंट है जिसकी मदद से ट्रम्पेट फ्लाईओवर को बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो आपको थोड़ा जिगजैग सा दिखेगा, थोड़ा कर्व सा दिखेगा। जहाँ पे भी द्वारका एक्सप्रेसवे में आपको ऐसा कर्व दिखे जो अभी आपको नीचे दिख रहा है, ये बेसिकली बस बेस है। यहीं पे बसेस रुका करेंगी फ्यूचर में। ये दोनों ही तरफ आपको मिलेगा। यहाँ से गुड़गांव की तरफ से दिल्ली जाते हुए भी मिलेगा आपको और दिल्ली की तरफ से गुड़गांव आते हुए भी मिलेगा। हर मेजर इंटरसेक्शन के पास या हर मेजर एरिया में यहाँ पे ऐसे ही बस बेस बने हुए होंगे। तो जहाँ पे आप ऐसा कर्व देखे तो आप ये ना सोचे कि ये तो रास्ता ही टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है। ये रास्ता ठीक बना हुआ है, एज पर डिज़ाइन बना हुआ है। यहाँ पे जैसे ही ये कर्व आपको दिखेगा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फ्यूचर में बस बेस होने वाले हैं, बस स्टैंड होने वाला है यहाँ पे। अब यहाँ से अगर मैं आपको स्ट्रेट आगे दिखाऊं तो देखिए पूरा रास्ता यहाँ पे बन चुका है। दोनों ही तरफ 4x4 लेन का यहाँ पे रास्ता है, एलिवेटेड रास्ता है, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे बाउंड्री वॉल का काम अभी नहीं हुआ है, ना लेफ्ट में बाउंड्री वॉल बने ना राइट साइड में बाउंड्री वॉल बने, बीच में मीडियन भी होगा। ये पूरा का पूरा जो रास्ता है ये 34 मीटर का है। राइट हैंड साइड में ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ग्लोबल सिटी वाला एरिया है। ये सेक्टर 36B है। अब यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट चले जाऊँ, अब मैंने वापस मोड़ लिया है ड्रोन को, यहाँ पे नीचे के साइड देखिएगा अब आपको और क्लियरली नज़र आएगा। जो ये कर्व बना हुआ है राइट हैंड साइड में रोड पे, सरफेस रोड पे, यही आपके बस बेस होंगे फ्यूचर में, यहीं पे बस स्टैंड्स होंगे छोटे छोटे। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में सेक्टर 88 है। अब मैं वापस टर्न ले लेता हूँ और अब जब मैं फेस कर रहा हूँ, अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 88 है, राइट हैंड साइड में सेक्टर 36B है और मैं यहाँ से आपको स्ट्रेट लेकर चलूँगा। देखिए यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो सिंगल पिलर है और सिंगल पिलर पे 8 लेन का फ्लाईओवर है, यानी सिंगल पिलर पे 34 मीटर का ऊपर फ्लाईओवर है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रोड जो है उसको ब्लैक टॉप कर दिया गया है। पिलर के नीचे वाला जो हिस्सा है अभी जहाँ पे आपको मिट्टी नज़र आ रही है राइट हैंड साइड में, वहाँ पे वो पूरा मीडियन होगा, 1.5 मीटर मतलब 3 मीटर का मीडियन होगा जिसको ग्रीन एरिया बनाया जाएगा। अब यहाँ पे बीचों बीच देखिए नीचे तो आपको 2 ड्रेन्स दिखेंगे, एक स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है और एक डक्ट है जिससे आप इंटरनेट के वायरिंग केबल्स ये सब यहाँ से अंदर से ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से गड्ढा खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जो आपको ये गड्ढा खुदा हुआ दिख रहा है ये नीचे कनेक्ट किया जा रहा है डक्ट को और यही ये ड्रेन कनेक्ट किया जा रहा है बेसिकली। अब यहाँ से अगर आप स्ट्रेट देखते हैं तो ये रैंप है। मान लीजिए कि आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको आगे वाले इंटरसेक्शन को क्रॉस करना है बिना सरफेस रोड से जाए हुए, और क्योंकि एलिवेटेड रास्ता का जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स है वो लिमिटेड है, तो आप जो मेजर इंटरसेक्शंस होंगे जहाँ पे आपको लगता है कि हो सकता है ट्रैफिक हो, तो आपको स्मूथली उस रास्ते को क्रॉस करना है। तो आप यही जो फ्लाईओवर है सर्विस फ्लाईओवर, ऐसा लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी, तो यहाँ पे रैंप है सर्विस फ्लाईओवर का। और यहाँ से जैसे जैसे मैं आपको आगे लेकर चलूँगा ये पूरा यहाँ पे सेगमेंट लगा हुआ है। इसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड में देखिए यहाँ पे बैरिकेटिंग भी कर दी गई है और कहीं कहीं पे बैरिकेटिंग किया जा रहा है। ऑलमोस्ट ये पैच में बैरिकेटिंग हो चुकी है। अब ऊपर आप एलिवेटेड रास्ता देख रहे हैं 34 मीटर का, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं 2-2 लेन का जो सर्विस फ्लाईओवर है वो। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो मेन कैरेजवे है, जो बीच वाला कैरेजवे है 4 लेन बाई 4 लेन का, उसको आपस में कनेक्ट नहीं किया गया है। लेकिन लेफ़्ट और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो इस पूरे इंटरसेक्शन के जो सर्विस फ्लाईओवर है दोनों ही तरफ से दिल्ली से गुड़गांव आने के लिए और गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जाने के लिए दोनों को ही यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। और ये जो बीच वाला फ्लाईओवर यहाँ से अगर आप आगे देखेंगे तो वहाँ पे रैंप में ब्लैक टॉप का भी काम शुरू हो गया है। ये जो बीच वाला आप सेक्शन देख रहे हैं, पहले यहाँ पे भी अंडरस्लम लगाकर एलिवेटेड रास्ते का काम करना शुरू किया गया था, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया क्योंकि बीच में क्रेन नहीं आ पा रही थी। इस वजह से नीचे जो अंडरस्लम का काम हुआ था उस चीज़ को वापस से अंडू कर दिया गया, हटा दिया गया। यहाँ पे मैं दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ देख रहा हूँ। ये पटौदी रोड का इंटरसेक्शन है जिस जगह पे मैं हूँ, जो आपने ये पूरा एरिया देखा।
यहाँ इस पॉइंट से अगर मैं लेफ़्ट चले जाऊँगा तो मैं उमंग भारद्वाज चौक की तरफ चले जाऊँगा और वहाँ से भी मैं द्वारका एक्सप्रेसवे जा सकता हूँ या हीरो होंडा चौक जा सकता हूँ। और यहाँ से अगर राइट हैंड साइड की तरफ चले जाऊँगा तो ओल्ड पटौदी वाला रोड का इंटरसेक्शन है, जहाँ से मैं सेक्टर 95 की तरफ जा सकता हूँ या मानेसर की तरफ जा सकता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्योरिंग करने के बाद ये पूरा कॉन्क्रीट कर दिया गया है। अब बीच वाला जो हिस्सा आपको गैप दिख रहा है, उस गैप को कॉन्क्रीट करना बचा हुआ है। ये देखिए, ये पूरा जो सेक्शन है ये सेगमेंट वाला सेक्शन नहीं है, इसको एक साथ कॉन्क्रीट किया गया है। और ठीक इसी जगह पे एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट होगा इस फ्लाईओवर के नीचे, जहाँ से गाड़ियाँ सरफेस रोड में अगर आप आ रहे हैं तो आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। और यहाँ लेफ़्ट और राइट में जो आपको सर्विस फ्लाईओवर्स दिख रहे हैं, इसमें आप मान के चलिए कि बहुत जल्द ब्लैक टॉप होने वाला है और इसको पब्लिक के लिए ओपन भी कर दिया जाएगा। इस वीडियो में मैं उसका डेट नहीं बताऊँगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि कब तक इसको ओपन किया जाएगा। अब जो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा उसमें इसका टाइमलाइन बताऊँगा कि ये जो सर्विस फ्लाईओवर्स आप देख रहे हैं लेफ़्ट में और राइट में, ये कब पब्लिक के लिए ओपन होगा और इसमें कब आप ड्राइव कर पाएंगे। यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड देखेंगे जहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं, तो वहाँ पे अगर लेफ़्ट हैंड साइड आप देखिए तो पूरा स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन भी बन चुका है और डक्ट भी बन चुका है, और उसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी बन गया है। जैसे हम इस रोड को क्रॉस करके आगे जाते हैं, पटौदी रोड वाले इंटरसेक्शन को क्रॉस करके आगे जाते हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड में सेक्टर 88A आ जाता है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 37D आ जाता है। इस पॉइंट से जहाँ पे ब्लू वाली बस मुड़ रही है, वहाँ से भी आप मानेसर की तरफ जा सकते हैं। ये पुराना अलाइनमेंट है पटौदी रोड का। अब ये जो नीचे आपको पूरा गैप दिख रहा है, जहाँ पे हरे रंग का पिलर दिख रहा है, इसी जगह पे बहुत बड़ा एक इंटरसेक्शन होगा फ्यूचर में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, रेड कलर का बटन है जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो डैट जब भी मैं नया वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।